आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने आजम खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। सवाल यह है कि आखिर ईडी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के पैसों और जौहर यूनिवर्सिटी के बीच क्या कनेक्शन मिला है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनके मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर तलाशी ली। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। ईडी की टीमों ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली के जामिया नगर में तलाशी ली। एजेंसी की जांच का फोकस कथित तौर पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से मिले पैसे के इस्तेमाल और उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाने पर है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक जांच में कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के बीच कथित वित्तीय लेन देन सामने आया है। एजेंसी को शक है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से फायदा उठाने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्टरों ने कथित तौर पर अपनी रकम का एक हिस्सा डोनेशन या कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों के जरिए ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। अब ईडी इन पैसों के स्रोत, लेन देन और इस्तेमाल से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। तलाशी का मकसद कथित अपराध से हुई कमाई का पता लगाना और वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को जुटाना बताया जा रहा है। जिन ठिकानों पर तलाशी हुई उनमें सहारनपुर का एक चार्टेड अकाउंटेंट, ट्रस्ट से जुड़ी 2 कंपनियां और उनके प्रोमोटर भी शामिल हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के प्रमुख आजम खान हैं। यही ट्रस्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को चलाता है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। यूनिवर्सिटी के साथ रामपुर में एक पब्लिक स्कूल भी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। हालांकि ईडी की कार्रवाई को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी पहले से ही कई विवादों के केंद्र में है। हाल ही में यूनिवर्सिटी को रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए के साथ एक अलग विवाद का सामना करना पड़ा था। जुलाई में आरडीए ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का निर्देश दिया था। आरोप था कि इन इमारतों का निर्माण मंजूर बिल्डिंग प्लान के बिना किया गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि इसमें उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। बाद में डिविजनल कमिश्नर ने प्रस्तावित तोड़फोड़ पर रोक लगा दी और अधिकारियों को अगले आदेश तक आगे की प्रशासनिक कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया। अब ईडी की कार्रवाई के बाद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि आजम खान और उनसे जुड़े संस्थानों को राजनीतिक वजहों से निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष ने अधिकारियों से कहा कि यूनिवर्सिटी से जुड़े विवादों के कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही आगे की कार्रवाई की जाए। हालांकि ईडी का कहना है कि उसकी मौजूदा तलाशी एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है और एजेंसी कथित वित्तीय लेन देन, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के फंड और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे और जौहर यूनिवर्सिटी के बीच जो कथित कनेक्शन मिला है, उसकी पूरी कहानी क्या है। क्या तलाशी के दौरान एजेंसी को ऐसे दस्तावेज या डिजिटल सबूत मिले हैं जो इन आरोपों को मजबूत करते हैं, या फिर ये कार्रवाई भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच ही सीमित रह जाएगी। इसका जवाब ईडी की आगे की जांच और सामने आने वाले सबूतों से ही मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें। Audio Jungle.